ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है, ठीक है, जो हम लोग अपने आपस में फ़ोन में कनेक्ट किया करते हैं। जी हाँ, वही वाईफाई है ये। आगे चलते हैं। निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग होम पेज कहते हैं। नेट चलाते चलाते इतना तो हम लोग सीख ही गए हैं कि किसी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम मुख्य पेज जो होता है उसे हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं ये डोमेन क्या होता है, ठीक है। आपको हर बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको हमने ऑप्शन बताया और आगे चल दिए, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। डोमेन होता है, आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, जैसे कि आप सरकारी रिजल्ट ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है सरकारी रिजल्ट पूरा नाम और उसका लिखा होता है .com। तो ये .com, ठीक है, .com क्या होता है, यही आपका होता है डोमेन। किसी वेबसाइट में दोस्तों .in लिखा होता है, ठीक है, तो ये .in ये भी डोमेन है, ठीक है। डोमेन माने होता है जाति, जैसे हम लोगों में जाति होती है वैसे ही इसमें कंप्यूटर वाली भाषा में इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जो एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं उनका डोमेन अलग टाइप से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन आपका है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है। दोस्तों मॉडेम जुड़ा होता है आपका टेलीफोन लाइन से। किससे जुड़ा होता है, टेलीफोन लाइन से, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मॉडेम की फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। ये मॉडेम आपका ऐसे लिखा होता है, देखिए MODEM। दोस्तों एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म आप फिर से सुन लीजिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। और मॉडेम हमारा जुड़ा किससे होता है दोस्तों, टेलीफोन लाइन से। आगे चलते हैं। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहते हैं, ठीक है। कोड की स्क्रैम्बलिंग को कहते हैं दोस्तों इनक्रिप्शन। क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन। कोड की स्क्रैम्बलिंग को इनक्रिप्टेड आपने सुना होगा। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका यूपीएस, ठीक है। आपने देखा होगा एक आपका होता है कंप्यूटर, मैं आपका ये इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है। आपका यूपीएस है इसमें, ये देखिए ये आपका कंप्यूटर हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, ये देखिए। और ये इसका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये आपका हो गया सीपीयू। और ये दोस्तों बगल में एक छोटा सा रखा होता है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं यूपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म आई रिपीट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये आपके पूरे सिस्टम को अपने बल पर 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जिस पावर का आपका यूपीएस है उतने समय तक चला सकता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और अगर आपका कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाएगा तो आपका सारा काम चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपकी ये पीडीएफ अपने कंप्यूटर पे बना रहा हूँ और बीच में ही अगर लाइट चली जाती है तो ये सारा मेरा लिखा हुआ डेटा ख़राब हो जाएगा, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए यूपीएस होता है। इसका फुल फॉर्म है, आपने दोबारा से सुन लीजिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। यानी पावर सप्लाई को ये अनइंटरप्टेड करेगा, ठीक है, रोकेगा नहीं, ठीक है। तो जिससे क्या है कि मान लो बत्ती चली गई है, लाइट चली गई है, तो आप तुरंत से अपनी फाइल को वहीं से सेव कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका यूपीएस आपके कंप्यूटर को 15 मिनट झेल सकता है। तो वो 15 मिनट आपको इसलिए दिए जाते हैं, यूपीएस देता है कि आप अपनी सभी फाइलों को कृपया जल्दी से जल्दी सेव कर लें, ठीक है। इसका काम करता है आपका यूपीएस। कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है। तो आपका उदाहरण है दोस्तों मॉनिटर का। आपने कुछ समय पहले देखा होगा आपके मॉनिटर कंप्यूटर के ऐसे चले थे ये, ठीक है, इस टाइप वाले। तो इसमें दोस्तों कैथोड रे ट्यूब का यूज हुआ करता था, जो इस टाइप का कंप्यूटर हमारे पहले चले थे, ठीक है। कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और आपने देखा होगा एक होता है दोस्तों, ये इधर देखिए, ठीक है, एक आपका होता है लैन, ये आपने पढ़ लिया। एक होता है दोस्तों आपका मैन, ठीक है, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई रिपीट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक आपका होता है वैन,
वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क किसी बिल्डिंग में चलता है, ठीक है, ये किसी छोटे से इलाके में, और वाइड एरिया नेटवर्क एक वाइड रेंज में चलता है, ठीक है। ये नेटवर्क के प्रकार हैं दोस्तों, और इसका आपको पता है लेन का लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है, ठीक है। आईपी, डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए, सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है दोस्तों प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। डॉट 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 छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। वो आपके होते हैं आइकन, ठीक है। ये माई कंप्यूटर का ऑप्शन आइकन बना होता है, ये आपने कोई इंस्टॉल किया है उसका बना होता है। ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ये स्क्रीन अगर कंप्यूटर की है तो यहाँ पे जो छोटे छोटे निशान बने होते हैं, ठीक है, क्रोम का बना होता है, ये जो होते हैं उसको हम आइकन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपने फ़ोन में होते हैं, ठीक है, अपने फ़ोन में भी दोस्तों आइकन होते हैं। आगे चलते हैं। हाफ वाइट कहलाता है, ठीक है, हाफ वाइट कहलाता है। तो हाफ वाइट दोस्तों क्या कहलाता है, निब्बल, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में बग की तरह होता है, कंप्यूटर में बग की तरह होता है तो उसको होता है एरर, ठीक है। कंप्यूटर में बग की तरह क्या होता है, एरर, ठीक है। आगे चलते हैं। बाइनरी अर्थात जीरो और एक को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। बाइनरी अर्थात जीरो और एक को संयुक्त रूप से हम लोग बिट कहते हैं, ठीक है। और यही प्रणाली जो है पूरा कंप्यूटर इसी प्रणाली से चलता है, ठीक है, बाइनरी अंकों से। जब हम लोग कोई भी सूचना उसमें इनपुट करते हैं तो वो सबसे पहले उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है और अपना कैलकुलेशन करके उस 0 और 1 वाली सूचना को दोबारा से हमारे टाइप में जिसे हम मांग रहे हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करता है। इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है, TDMA का पूर्ण रूप होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। MICR प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है। दोस्तों होता है बैंकों में, आपने देखा होगा, ठीक है, बैंकों में इसका यूज होता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है तो दोस्तों आपका है डिजिटल। आगे चलते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी, ठीक है, क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी। आगे चलते हैं दोस्तों। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे लिखा था, मैंने हिंदी में कर दिया, ठीक है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज दोस्तों आपकी है जावा, ठीक है। आगे चलते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे नापते हैं, डायगोनली। अब दोस्तों इस चीज़ को आप देख लीजिए, जैसे कि ये मेरी स्क्रीन आपको फ़ोन की दिख रही है, इसको आप फ़ोन ना समझिए थोड़ी देर के लिए, आपका समझ लीजिए कंप्यूटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर रखा है और आप उसको लेने गए हैं तो जो नाप के बताएगा, जैसे आप टीवी लेने गए, ठीक है, 32 इंच की है, 22 इंच की है, 42 इंच की है, तो वो कैसे नापता है, डायगोनली। ये जब आप फ़ोन भी लेने जाते हो दोस्तों तो वो कहता है कि इतने इंच की डिस्प्ले, तो वो डायगोनली ही मापता है, ठीक है। आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा और कभी भी देख लीजिएगा। ये दोस्तों हो सकता है ये डायगोनली बात आपको ना पता हो, जिस चीज़ को पहले से पता थी वो जो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हाँ सर हमको पहले से पता थी, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को हमारी ओरेकल कंपनी ने बनाया है। आगे चलते हैं। सी भाषा को किसने बनाया है, सी भाषा को आपको बनाया है डेनिस रिची ने, ठीक है। पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल पोर्ट में हमेशा हम लोग कनेक्ट करते हैं जॉयस्टिक को, और जॉयस्टिक आपका लैपटॉप में काम आता है, ठीक है। जॉयस्टिक आपका कहाँ काम में आता है, लैपटॉप में, गेम वगैरह खेलने में। फेसबुक का पुराना नाम क्या था, ठीक है। फेसबुक का नया नाम दोस्तों क्या हो गया,
ये देखिए, ये फेसबुक है, इसका नया नाम है दोस्तों मेटा, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना था आपका फेस मैश, ठीक है। पुराना नाम क्या था? फेस मैश, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नया नाम है मेटा, पुराना नाम था फेस मैश, और ये बीच वाला फेसबुक। आगे चलते हैं। नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी आपने शायद अगर इंटर में लिया होगा कंप्यूटर तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। OSI का पूर्ण रूप है, तो OSI का पूर्ण रूप आपका होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो OSI मॉडल में दोस्तों 7 लेयर्स होते हैं टोटल। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका कहते हैं डीबगिंग, डीबगिंग, ठीक, डीबगिंग। आपको दोस्तों बता दूं, गूगल में एक बग थी, बग माने होता है कमी। गूगल के सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एक बग थी, एरर थी, कमी थी, ठीक है, जिसको हमारे एक बिहार का एक राज्य है बिहार, आप सभी लोग जानते होंगे, वहाँ के एक बच्चे ने उस बग को ढूंढा था और उसने गूगल को लगभग कुछ समय के लिए हैक टाइप का कर लिया था, ठीक, गूगल सब बंद हो गया था। किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? ठीक है, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP जो होता है वो उसका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। गुणवत्ता और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, गुणवत्ता और तुलना के लिए दोस्तों इसके ALU का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये प्रिंटर्स की प्रकार है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम लोग कहते हैं दोस्तों मॉडिफायर, ठीक है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो आपका बनाया दोस्तों डगलस एंजलबर्ट ने। माउस आपने देखा ही होगा, माउस का दोस्तों ये आकार होता है, ये, ठीक है, एक ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन दोस्तों, यहाँ पे एक व्हील लगा होता है माउस में, यहाँ पे दोनों बटन्स के बीच में, ठीक है। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड सत्यापन की क्रिया क्या कहते हैं? ऑथेंटिफिकेशन, ये तो सबको पता होगा दोस्तों, ठीक है। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना हमारा इनक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस विंडोज टूल, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, तो दोस्तों होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। वायरस का विस्तार रूप, अब वायरस की बात होगी तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, अब मैं शुद्ध पढ़ रहा हूँ, इसमें जो कुछ गलती लिखी है, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो वो दोस्तों आपका है वॉर्म, ठीक है, कौन सा है? वॉर्म, ठीक है। आगे चलते दोस्तों। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः अपने आप को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्रामों से जोड़ लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, क्या कहेंगे? ट्रोजन हॉर्स। डॉट 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 इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका होता है स्पैम मेल, ठीक है। स्पैम मेल इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है, ठीक है। कोई भी अगर आपको पास फर्जी मेल आती है तो आप उसको स्पैम कर सकते हैं, ठीक है। आप दोस्तों स्पैम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस पर बात कर ले थोड़ी सी। स्पैम का मतलब ये होता है जब आप उसको स्पैम करेंगे तो गूगल के पास एक मैसेज जाएगा कि ये जो आदमी है ये फर्जी है, ठीक है, और गूगल उसको दोबारा से रीचेक करेगा, इसका मतलब होता है स्पैम। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? दोस्तों वो आपका है फायरवॉल,
ठीक है। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर में आप विंडोज 7 डालते हैं तो उसमें आपको फायरवॉल ऑटोमेटिक सिस्टम में मिल जाता है। जो भाई लोग हमारा सिस्टम चलाते हैं कंप्यूटर वो समझ रहे होंगे, ठीक है, और जो नहीं चलाते हैं वो सिर्फ याद कर लें। निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु ये ना तो वायरस है और ना ही अपने को मेमोरी में कॉपी करता है। तो ये होता क्या है, ठीक है, आपका होता है लॉजिक बॉम्ब, ठीक है, लॉजिक बॉम्ब। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है, ठीक है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल तो टीसीपी या आईपी, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और आईपी का दोस्तों होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीएमएल में टैग्स जिसमें कीवर्ड होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में जुड़े होते हैं, ठीक है। जिस भाई ने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, मैंने वेबसाइट बनाई है अपनी एक, जिस पे आप लोग इसको देखेंगे तो उस वेबसाइट में दोस्तों ये जो टैग होता है इनके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, जिन्होंने ओ लेवल किया है वो समझ रहे होंगे कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स का मीन क्या होता है। अब इसमें आपको मतलब किससे है कि HTML से। अब इसमें HTML आ गया तो HTML का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, आई रिपीट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं दोस्तों। WWW से क्या तात्पर्य है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया किसने था, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार आपका किया था टिम बर्नर्स ली ने। हम किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, ठीक है, हम किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं दोस्तों, ब्राउजर का प्रयोग करके, ठीक है। यूसी ब्राउज़र ये दोस्तों चाइना का है, जिसके फ़ोन में इंस्टॉल है वो इसको आप हटा दीजिएगा। हमारी सरकार ने इस यूसी ब्राउज़र पे बैन लगा दिया है, ठीक है, इसीलिए आपको ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा लेकिन गूगल पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि एक केस आया था जिसमें यूसी ब्राउज़र हमारे फ़ोन्स के इंटरनल डेटा को चुरा रहा था, ठीक है, तो इसी कारण भारत सरकार ने इस ऐप को बंद कर दिया है। अगर किसी भाई के फ़ोन में इंस्टॉल है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। URL क्या होता है, URL क्या होता है, तो URL दोस्तों आपका होता है किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www एड्रेस, ठीक। अब इसको आप कैसे देखेंगे, URL क्या होता है मालूम, ऐसे समझ लीजिए कि आप जैसे जो YouTube वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए और इस YouTube वीडियो के नीचे आपने शेयर का बटन लिखा है, ठीक है, आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कॉपी करने का, ठीक है, एक ऑप्शन दिखाएगा कॉपी लिंक। तो जो लिंक होती है वही URL होता है, ठीक है, लिंक ही URL होता है। आगे चलते हैं। इंटरनेट पर सामान्य वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, इस एफिलिएट मार्केटिंग से लोग बहुत से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कंट्रोल F फॉर फाइंड, ठीक है। कट कमांड के लिए कंट्रोल X, जो भाई लोग हमारे कंप्यूटर चलाते हैं सब समझते हैं, ठीक है, जो नहीं चलाता याद कर लीजिए प्लीज़। कट कमांड के लिए कंट्रोल X होता है और जो आपने लिखा है उसको बिगाड़ने के लिए कंट्रोल Z होता है और कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है, टास्क बार कंप्यूटर में कहाँ स्थित होता है, स्क्रीन के निचले वाले भाग पर, ठीक है। स्क्रीन, ये स्क्रीन आपके कंप्यूटर की होती है। 1 मिनट में इसको हटाता हूँ, इधर देखिए, इधर देखिए, ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक पट्टी बनी होती है और इधर आपके ये आइकन बने होते हैं और ये जो पट्टी होती है दोस्तों ये वाली नीचे वाली, इसी में आपके अलग अलग एप्लीकेशन दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इधर लास्ट में टाइम लिखा होता है, तो यही नीचे वाला टास्क बार आपका होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 था, इसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे और अभी परीक्षा आपकी थोड़ी सी दूर है, तो तब तक हम लोग एक वीडियो हर विषय पे दोबारा से फिर ले आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे
फेसबुक पेज राघव ई लर्निंग को फॉलो कीजिए और अब यह हमारी वेबसाइट raghavilearning.blogspot.com पर जा सकते हैं। वहाँ भी आपको इसी से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते दोस्तों, तब तक अगले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप हमें कमेंट में आंसर करके बताएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका हो गया, जैसे कि www का पूरा नाम क्या है। ठीक है, www का पूरा नाम क्या है, इसको आप कमेंट में बिल्कुल बताइए कि आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप बिल्कुल इसको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।